बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा गंदे और बदबूदार लोग कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने ही कम्युनिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा गंदे और बदबूदार लोग वो हैं जो कि घर में बैठ के काम कर रहे हैं और वो कंप्यूटर में आईटी मास्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। और गूगल में यहाँ पे क्योंकि हमारा जो लोकेशन है वो किचनर कैम्ब्रिज वाटरलू आती है, तो किचनर कैम्ब्रिज वाटरलू में गूगल का ऑफिस है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो गूगल के ऑफिस में काम करते हैं, जिनको कभी महीने में या साल में एक दफ़ा ऑफिस जाना पड़ता है और वो घर से बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गंदे और स्मेल उन्हीं के पास से आ रही होती है। जब वो कभी अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ कभी किसी बिल्डिंग में आते हैं या कहीं से उनका गुज़र होता है, तो इस कदर स्मेल होती है क्योंकि वो बस बिस्तर में घुसे हुए हैं या सोफ़े में घुसे हुए हैं और वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या सुबह उठे, खाना खाया और बस वॉशरूम गए और दोबारा से आके बैठ गए। और इस कदर वो अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर के ऊपर मसरूफ़ होते हैं कि उनके बच्चों के कपड़े, जूते, उनके नहाना धोना सब इस कदर गंदा होता है कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि जो कम्युनिटी है जो कि सिर्फ कंप्यूटर के अंदर घुसी हुई है, उनके बच्चों को वो नहलाते धुलाते तक के नहीं है, जिसकी वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। उनका बच्चा अगर सुबह स्कूल आता है या वो उसके बालों में ब्रश नहीं हुआ हुआ होता, उसके दांतों में ब्रश नहीं हुआ हुआ होता और वो भूखा होता है, उसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि बच्चा इस कदर क्योंकि कितना पिज़्ज़ा खा लेगा, आप कितना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे। और दोनों माँ बाप जो हैं वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो दोनों माँ बाप जो है मसरूफ़ हैं, बस उनको खाना खाना होता है या सोना होता है या कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो उससे उनके बच्चों के ऊपर क्या हो रहा होता है, उनके जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी खासी फ़ोन की या टैबलेट की या कंप्यूटर की एडिक्शन होती है। अगर आप उनसे 5-10 मिनट के लिए उनका फ़ोन या कंप्यूटर ले लें, तो वो बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाएं। यानी कि वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, अपना सर दीवार पे दे के मारना, वो वाली बात है। ये तो सिर्फ उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में मैंने आपसे बात की है। वो लोग जो कि घरों में ही बैठ के काम करते हैं और उनके बच्चे वगैरह भी नहीं हैं और उन्होंने कोई पेट या कुछ रखा हुआ है, तो उनके घर का हशर इससे भी ज़्यादा बुरा होता है। अगर आप उनके घर में जाएं तो खाने के डिब्बे, खाने की चीज़ें इस कदर घर के अंदर पड़ी हुई होती हैं कि वो शायद जो लोग कभी यहाँ पे आप बल्कि सुना नहीं देखा वही है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं जो उनको यहाँ पे घर दे देते हैं और वो उनको यहीं पे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे ही क्लासेस लेनी है, तो वो भी इतना बुरा घर का हशर करके नहीं जाते, करके वो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर को बहुत साफ़ सुथरा मेंटेन करके जाते हों। 100 में से कोई 1 या 2 आदमी होते हैं जो कि आप किराए के घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। बाकी जो 98% लोग होते हैं वो अच्छा खासा घर को गंदा करके जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कमोड होता है तो कमोड में आप उसको लाजमी आपको धोना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पे तो उनको गवर्नमेंट के उन्होंने जैनिटर्स रखे हुए होते हैं जो कि सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपने घर में क्या करना है, आपने अगर घर में क्लीनिंग लेडी भी बुलाई है तो वो क्लीनिंग लेडी या क्लीनिंग मैन या क्लीनिंग कंपनी जो है वो हर रोज़ तो आपके घर नहीं आएगी, या हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप उसे कितने पैसे दे देंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उनका 1 कमरे का 2 कमरे का छोटा सा घर होता है जिसके अंदर वो पता नहीं क्या कुछ भला भला अला भला घर के अंदर ला के रखे हुए होते हैं। आपको मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ कि यहाँ पे जो मुझे किसी ने बताया कि वो उनके घर में गया तो उसने ये देखा कि उसने अपने घर के अंदर शहद की मक्खियाँ पाल रखी थी, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, स्नो वगैरह हो जाती है, या कभी बारिश हो जाएगी, कभी हवा चलने लग जाएगी, तो उसने अपने घर के अंदर मक्खियाँ पाल रखी थी। अब वो उसका अपना ज़ाती घर था या उसने जो है वो किराए पे ले रखा था, इसको तो आप खुद समझ सकते हैं, या किसी ने अपने घर के अंदर सांप पाल रखा होता है, तो अब वो सांप जो है वो घर के अंदर कहीं भी किसी भी दीवार कोने में घुस जाएगा और कितनी गंदगी करेगा ये तो कोई नहीं जानता। कितने, और अगर सांप ने घर के अंदर बच्चे दे दिए तो ये तो इनका एक शौक़ है, लेकिन जो सफाई वगैरह का सिर्फ सफाई के लिए मैं आपसे कहूँगी वो बहुत ही कम
औरतें और मर्द हैं जो अपने घर को खुद से साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, उनका परसेंटेज आपको सिर्फ वही है जो कि यूट्यूब के ऊपर देखने पे मिल रहा होता है कि ये हमारा घर है, ये हमने ये किया है। बाकी अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूं, तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, चले मैं यहाँ पे काम कर रही होती हूँ, मैं जॉब कर रही होती हूँ, मेरी मंडे टू फ्राइडे मेरी अच्छी खासी जान निकली हुई होती है। जब मैं घर आती हूँ, उसमें अगर मुझे खाना पकाना पड़ जाए, घर की सफाई करनी पड़ जाए, कपड़े धोने पड़ जाएँ, या मुझे किसी दूसरे का काम करना पड़ जाए, या मुझे किसी के वो टेक केयर करनी पड़ जाए, या किसी दूसरे का पेपर वर्क करना पड़ जाए, या अपना पेपर वर्क करना पड़ जाए, मेरे पास वक्त ही नहीं होता। मैं अगर बाहर से काम करके आई हूँ, मेरी ज़िंदगी के 11-12 घंटे जॉब पे लग गए हैं, तो आखिर के जो 4-5 घंटे होते हैं, मेरा भी दिल चाहता है मैं तमीज़ से घर के अंदर बैठूँ और बिस्तर पे बैठूँ या टीवी देखूँ। लेकिन उसमें जब मुझे काम करने पड़ते हैं, तो हम ऐसी हालत में हमको अपने घर का पूरा स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है, आपको घर के अंदर बैठ के ही सबसे ज़्यादा काम करना होता है, तो फिर आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल ये दूं कि यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो सैटरडे संडे को पूरे खाना पका कर फ्रीज़र में रख देंगी, जमा देंगी कि अब मंडे का ये है, ट्यूसडे का ये खाना है, वेडनेसडे का ये खाना है। क्योंकि हर रोज़ तो आप होटल पे जाके खाना खा नहीं सकते। एक आदमी का खाना जो है वो तकरीबन यहाँ पे $25 से $30 का एक वक्त का खाना है। तो अगर आपने 2 वक्त का ऑर्डर कर लिया, तो आपके तकरीबन $50-60 तो चले गए। और वो अनहेल्दी फूड होता है। जितना फ़ाइन फूड होता है, जितना हेल्दी फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, वो ज़्यादा महंगा होता है। तो काम की बात तो मेरी यही थी कि यहाँ पे मैंने जितने भी उन लोगों को ऑब्ज़र्व किया है जो घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा गंदे और बदबूदार वही लोग होते हैं। उनके पास बैठना, उनसे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोग उनको कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन सख्त नापसंद करते हैं। जिस बिल्डिंग में क्या कहा, जिस शख्स की या जिसको देख के मैं बात कर रही हूँ, वो लोग जब अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी हम लोग काम करने वाले लोग होते हैं, वो बारियां लगा देते हैं कि आज मंडे के दिन तुम्हारी बारी है, अगर ये इसने तुमसे कोई बात की तो इसको सारे सवाल के जवाब तुम दोगी। या आज ट्यूसडे है, अगर आज आया तो ये हमसे बात ना करे, क्योंकि इसके पास खड़ा होना मुहाल होता है, इसके पास इतनी गंदी बदबू आ रही होती है। तो अगर आप बराए मेहरबानी घर से बैठ के काम करते हैं, तो आपके लिए तो लाजमी है कि आप 5 वक्त की वज़ू करें, जुमे को नहाएं धोएं, हफ्ते में तो नहा ही लें, ताकि आपके पास से लोगों को आपसे तकलीफ़ ना पहुँचे। और चलें ठीक है, अगर हमको तकलीफ़ पहुँच रही है, लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो आप इसको भी इग्नोर करें। आप अगर अपने खुद नहाएं धोएंगे नहीं, आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी। यहाँ पे तो पहले ही सूरज नहीं निकलता, विटामिन डी की लोगों को इतनी कमी होती है। अब आप अपने आप को खुद से बाहर निकल के भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, आप किसी से ना बात करें, आपको अगर अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप खुद का अपना तो ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।